नमस्कार साथियों, मैं पवन यादव आज आपसे हमारे शहर मानेसर के पार्क, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पंचायत घर और कम्युनिटी सेंटर पर बात करने के लिए आया हूँ। ये किसी भी शहर के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक्चुअली मानेसर नगर निगम के बहुत सारे गाँव में या तो पंचायत घर बहुत छोटे हैं या उनकी हालत खराब है, खस्ता है, और इनमें से कुछ में कम्युनिटी सेंटर्स है ही नहीं। शादी जैसे फंक्शंस के लिए गांव के लोगों को खुले में टेंट लगाना पड़ता है। इनमें लाखों का खर्च आता है। अगर एक गांव की एक शादी में 10 लाख रुपए का खर्च टेंट लगाने में आता है और साल भर में अगर उसी गांव में 100 शादियां होती है तो इस हिसाब से साल भर में सिर्फ एक गांव की जनता का ही 10 करोड़ रुपए टेंट लगाने में खर्च हो जाता है, जो कि लगने में 10 दिन और उतरने में 10 दिन लग जाते हैं। उसके बाद वो पैसा जाया चला जाता है। और आप जानते हैं कि मानेसर में 30 गांव हैं। वहीं हर गांव में एक कम्युनिटी सेंटर बनाने से जनता का बहुत सारा पैसा बचाया जा सकता है और सुविधाएं भी बढ़ जाती हैं। तो 6 या 7 कम्युनिटी सेंटर ना भी बनाए जाए तो कम से कम एक गांव में 3 कम्युनिटी सेंटर्स तो बहुत जरूरी है। और सेक्टरों की बात करते हैं, सेक्टरों में तो टेंट लगाने के लिए भी इनफ स्पेस नहीं मिलता हमें। अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और पार्क्स की। लाखों खिलाड़ियों के जीवन की शुरुआत लोकल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या पार्क से ही होती है। और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि हमारा स्टेट हरियाणा खेल खिलाड़ियों के लिए आज की तारीख में वर्ल्ड फेमस है। हालांकि हजारों हजार टैलेंटेड स्टूडेंट्स इन पार्कों और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की कमी के कारण कभी भी खेल कूद में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसके कारण यूथ के जीवन में खेलों के जरिए मिलने वाले अवसर भी खत्म हो जाते हैं। पर क्या आपको लगता है निगम के अधिकारियों को हमारे युवाओं के भविष्य या आम जनता के पैसों की जरा भी चिंता है? अगर ऐसा होता तो क्या पिछले 2.5 सालों में अधिकारियों ने एक भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या किसी गांव में कम्युनिटी सेंटर नहीं बनाए होते? क्योंकि निगम क्षेत्र में कुछ गांव ऐसे हैं जिनके पास कम्युनिटी सेंटर बनाने के लिए जगह नहीं है। तो क्या जमीन खरीदी नहीं जा सकती या फिर किसी दूसरे विभाग से जमीन का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है अगर नियत में हो तो। साथियों, इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि आने वाले नगर निगम के चुनाव में ऐसे कैंडिडेट को अपना कीमती वोट दे जो युवाओं के भविष्य की चिंता करे और आम जनता के टैक्स के पैसों की कीमत भी समझे। साथियों, आज हमने आपसे पब्लिक फैसिलिटीज के बहुत से छोटे हिस्से की समस्याओं पर बात की है। बहुत जल्द फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत।